बिनु पद चले सुने बिनु पाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बन। बिना पांव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है और नाना प्रकार के कर्म करता है, और उसको मुख नहीं है लेकिन दुनिया के सब प्रकार के रसों को भोग लेता है, और उसको वाणी भी नहीं है अपनी, क्योंकि मुख नहीं है तो वाणी कैसे होगी। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा बोलने वाला वक्ता है। ये कैसे हो सकता है? वो तो पंडित लोग जो है वो तो कहते हैं कि देखो कितनी वंडरफुल बात है, उसको हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कान है, लेकिन सब कुछ करता है। वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो असली बात है वो भूल जाते हैं कि गीता में एक शब्द आया है प्रवेश में, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो मैं जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, वो एक्ट करते हैं, ऐसे ही जब मैं किसी में प्रवेश करता हूँ तो जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ में ही प्रवेश करेगा। तो दुनिया में जो 33 करोड़ देवताएं गाए गए हैं उनमें श्रेष्ठ देवता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन तीनों देवताओं में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शंकर कहा जाता है, उसमें प्रवेश करके जब मैं कार्य करता हूँ तो उस स्वरूप के लिए कहा जाता है कि वो वास्तव में बिना पांव के चलता है। या उसके लिए कहा जाता है कि उसको पांव नहीं है, लेकिन जिस शरीर में प्रवेश किया है उसको पांव तो है, लेकिन उसने पांव भी जब दे दिए, ये हाथ भी उसको दे दिए, ये आंखें भी उसको दे दी, ये वाणी भी उसको दे दी। ये वाणी से एक शब्द भी ऐसा नहीं बोल सकता जो उसकी मन के विपरीत। इन हाथों से एक भी कर्म या इन कर्मेंद्रियों से कोई कर्म ऐसा नहीं कर सकता जो वो न चाहता हो। तो जैसे उसको अपना हाथ भी नहीं है, उसको अपनी आंख भी नहीं है, उसको अपना कान भी नहीं है, जो कुछ भी ये शरीर में इंद्रियां हैं वो सब पहले ही उसने उसको दे दी। तो इसलिए ये श्लोक बना, ये चौपाई बनी है कि बिनु पद चले सुने बिनु कान, माने वो निराकारी स्टेज में होकर के सारे कार्य करता है, इसलिए उसको कोई कर्म भोग नहीं मिलता।